दोस्तों, वाल्मीकि रामायण सीरीज के पिछले भाग में हमने देखा कि महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी पहुँचे, जहाँ राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष रखा था। सीता स्वयंवर का दिन आ चुका था। दरबार में रावण के दूतों से लेकर देश विदेश के बड़े बड़े प्रतापी राजा, महाराजा व बलवान असुर बैठे थे। सबकी नज़रें उस भारी भरकम धनुष पर टिकी थी, जिसे हिला पाना भी असंभव लग रहा था। एक एक करके सभी राजा और योद्धा आगे बढ़े। किसी ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो किसी ने 10 उंगलियों का बल झोंक दिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वह दिव्य धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बड़े बड़े शूरवीरों का अहंकार मिट्टी में मिल गया और वे शर्मिंदा होकर अपने स्थान पर वापस बैठ गए। यह देखकर राजा जनक अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। वे भरे दरबार में चिल्लाए, क्या इस धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा? क्या यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है? यदि मैं जानता कि यह संसार वीर विहीन है तो मैं यह प्रतिज्ञा कभी ना करता। अब मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रहेगी। राजा जनक के इन कड़वे शब्दों को सुनकर रघुवंश के गौरव कुमार लक्ष्मण का खून खौल उठा। वे अपनी जगह से खड़े हो गए और कड़कती आवाज में बोले, हे राजन, जहाँ सूर्यवंश के प्रतापी राजा मौजूद हों, वहाँ ऐसे निराशाजनक शब्द कहना शोभा नहीं देता। जहाँ मेरे श्रेष्ठ भ्राता श्री राम बैठे हों, वहाँ यह कहना कि धरती वीरों से खाली है महा अपमान है। यदि गुरुदेव की आज्ञा मिले तो मैं इस मामूली धनुष को कच्चे धागे की तरह तोड़ दूं और ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं। सभा में सन्नाटा छा गया। तब महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को शांत किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ देखकर कहा, वत्सराम, उठो और राजा जनक का संताप दूर करो। इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। गुरु की आज्ञा पाते ही श्री राम बिना किसी अहंकार के अत्यंत शांत और सौम्य मुद्रा में खड़े हो गए। उनकी चाल में सिंह जैसी गरिमा थी। वे धीरे धीरे उस विशाल धनुष की ओर बढ़े। पूरी सभा की सांसें थम गई। श्री राम ने धनुष की तरफ देखा तो साक्षात महादेव को मन ही मन प्रणाम करके उस भारी शिव धनुष को खेल खेल में एक हाथ में ऐसे उठा लिया मानो वह कोई फूलों का हार हो। दरबार में बैठे राजाओं की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे थोड़ा सा झुकाया और डोरी को खींचा, एक भयंकर तड़ाके की आवाज़ हुई। यह विशाल धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। उस टूटने की गूंज इतनी भयानक थी मानो आकाश में एक साथ सैकड़ों बिजलियां कड़क उठी हों। धरती कांपने लगी और कई राजा मूर्छित हो गए। धनुष भंग होते ही चारों तरफ जय जयकार होने लगी। राजा जनक के आंसू खुशी में बदल गए। तब सखियों के बीच घिरी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार माता सीता आगे बढ़ी। उनके हाथों में सुंदर वरमाला थी। उन्होंने अत्यंत प्रेम व लज्जा के साथ वह वरमाला श्री राम के गले में डाल दी। आकाश से देवताओं ने दुदुम्भी बजाई और फूलों की वर्षा की। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा दशरथ को सीता और राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेशवाहकों को अयोध्या भेजें। लेकिन खुशियों का माहौल अचानक खौफ में बदल गया। धनुष टूटने की उस भयंकर गूंज को सुनकर साक्षात भगवान शिव के परम शिष्य महातेजस्वी और परम क्रोधी महर्षि परशुराम
दरबार में आधम के। उनके कंधे पर चमचमाता हुआ फरसा और एक हाथ में धनुष था। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। वे दहाड़ते हुए बोले, जनक, किसने मेरे आराध्य देव शिव के इस पिनाक धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? जिसने भी यह किया है उसे मेरे सामने लाओ, वरना मैं आज तुम्हारी पूरी मिथिला नगरी को नष्ट कर दूंगा। परशुराम जी के इस क्रोध को देखते बड़े बड़े योद्धा और राजा थर थर काँपने लगे। राजा जनक भी डर के मारे निरुत्तर हो गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तब लक्ष्मण जी आगे बढ़े और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे कई धनुआ तोड़ी हैं, तब तो किसी ने हम पर इस तरह क्रोध नहीं किया। फिर इस पुराने व जीर्ण धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? लक्ष्मण जी के ये तीखे और व्यंग भरे शब्द सुनकर परशुराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना फरसा उठा लिया और कहा, मूर्ख बालक, मैंने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है। तब लक्ष्मण जी बोले कि जो पराक्रमी होते हैं वह अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपने गुणगान अपने मुख से नहीं करते। तो परशुराम जी का गुस्सा देखकर, माहौल बिगड़ता देख मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं बीच में आ गए। उन्होंने अत्यंत शांत, मधुर और सौम्य स्वर में परशुराम जी से कहा, हे महामुने, यह अपराध अज्ञानतावश हुआ है। आपके चरणों का दास तो मैं श्री राम हूँ। गुस्सा छोड़िए और मुझ पर कृपा कीजिए। ब्राह्मणों का क्रोध शोभा नहीं देता। श्री राम की इस परम शांति और विनम्रता को देखकर परशुराम जी का गुस्सा थोड़ा थमा, लेकिन उनका संशय अभी दूर नहीं हुआ था। परशुराम जी ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उनके हाथ का दूसरा विशाल धनुष आगे बढ़ाया और बोले, यदि तुम सचमुच प्रतापी हो तो यह साक्षात भगवान विष्णु का वैष्णव धनुष है। इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ और इस दिव्य बाण को साधो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा। विश्वामित्र जी और पूरी सभा चिंतित हो गई कि बालक राम साक्षात विष्णु जी का धनुष कैसे उठाएंगे। लेकिन जैसे ही श्री राम ने मुस्कुराते हुए परशुराम जी के हाथ से यह वैभव धनुष लिया, पूरी सभा में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। श्री राम जी ने उस वैष्णव धनुष पर डोरी चढ़ा दी और उस पर अचूक बाण को साध दिया। धनुष चढ़ते ही परशुराम जी को समझ आ गया कि उनके सामने कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं। उनका सारा अभिमान और क्रोध एक पल में कपूर की तरह उड़ गया। श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस धनुष पर चढ़ा हुआ बाण कभी निष्फल नहीं जाता। बताइए, मैं इससे क्या नष्ट करूं? आपके मन की तेजी, आपकी मन से भी तेज गति को, या फिर आपके द्वारा अर्जित पुण्यों को? परशुराम जी नतमस्तक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही आदि पुरुष नारायण हैं। मेरे संशय को दूर करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे द्वारा अर्जित पुण्यों को नष्ट कर दीजिए ताकि मेरा अहंकार भी सदा के लिए नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने बाण छोड़ दिया और परशुराम जी तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। पूरी मिथिला नगरी जय श्री राम के नारे में गूंज उठी। उधर जनक जी के दूतों ने अयोध्या जाकर राजा दशरथ जी को आदरपूर्वक मिथिला का पूरा समाचार और विवाह का निमंत्रण पत्र सौंपा। अपने पुत्रों की वीरता व उनके विवाह की बात सुनकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत वशिष्ठ जी, वामदेव जी और अपनी पूरी सेना के साथ
मिथिला के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ की यह भव्य बारात जब मिथिला की पावन धरती पर पहुंची तो राजा जनक और उनके छोटे भाई राजा कुशध्वज ने बारात का ऐसा दिव्य और अभूतपूर्व स्वागत किया जैसा त्रेता युग में पहले कभी नहीं देखा गया था। चारों तरफ मंगल गीत गाए जाने लगे और पूरी मिथिला नगरी रोशनी से जगमगा उठी। और फिर आया वो पावन और ऐतिहासिक मुहूर्त। महर्षि वशिष्ठ और सतानंद जी की देखरेख में विवाह मंडप को सजाया गया। यहाँ राजा जनक ने राजा दशरथ के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने इस उत्सव का आनंद 4 गुना बढ़ा दिया। राजा जनक ने अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राम से, छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तय किया। साथ ही उनके भाई कुशध्वज की 2 सुंदर पुत्रियां मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से निश्चित हुआ। एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह एक साथ होने जा रहा था। ऋषियों के मंत्रोच्चार के बीच चारों भाइयों ने अपनी अपनी वधुओं का परिग्रहण किया और पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए। राजा जनक ने भावुक होकर श्री राम से कहा, एयम सीता मम जोता सह धर्मचरी तब, यानी यह मेरी पुत्री सीता आज से आपकी सहधर्मचरिणी है, इसका हाथ थामिए। यहाँ विवाह को देखकर स्वर्ग से सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं ने नृत्य किया और मिथिला पर फूलों की वर्षा की। तो दोस्तों, इस अद्भुत महाउत्सव के साथ वाल्मीकि रामायण का यह सबसे सुखद और पावन अध्याय यही पूरा होता है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। अब चारों भव्य जोड़ियाँ अयोध्या के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन मिथिला से अयोध्या वापसी का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। रास्ते में प्रकृति कुछ ऐसे संकेत देगी जिससे राजा दशरथ का दिल कांप उठेगा। आखिर अयोध्या वापसी के बाद क्या होने वाला था, यह जानेंगे हमारी इस विशेष रामायण सीरीज़ के भाग 6 में। इस पावन यात्रा का अगला भाग देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे आनंद के साथ लिखिए, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।